नमस्कार, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट 750 बेडेड TSM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। हमारे हॉस्पिटल में एक सुविधा जो पहले से उपलब्ध है, जिसको हम लोगों ने उच्चीकृत किया है, अपग्रेड किया है, उसके विषय में आज आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव हैं, जो हमारे क्रिटिकल केयर सर्विसेज के हेड हैं। डॉक्टर मेराज रसूल साहब हैं, जो सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन में हैं। तो जिस डिपार्टमेंट के विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ वो हमारा क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट है, जिसको आम भाषा में ICU कहते हैं। हमारे पास कुल 60 बेड्स हैं क्रिटिकल केयर के लिए, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं समस्त प्रकार की, चाहे वो वेंटिलेटर हो, हाई फ्लो नेजल कैनुला हो, चाहे वो बाईपैप हो, चाहे ICU के अंदर डायलिसिस की सुविधा हो। इसके अलावा ये सारी चीज़ें इलाज नहीं करती। 24 घंटे सातों दिन हमारे पास विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उपलब्ध है, जिसको क्रिटिकल केयर में डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी हेड करते हैं। टोटल 6 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हमारे पास उपलब्ध हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत अनुभवी और स्किल्ड नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ और जूनियर डॉक्टर्स की टीम हमारे पास उपलब्ध है। तो इस सुविधा में एक और ख़ास बात है जो हमारे TSM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में है, कि जो शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से तकरीबन 50% दरों पर हम लोग इलाज करते हैं। चूँकि हम लोग मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आते हैं, तो इस वजह से, और हमारे मैनेजमेंट का मानना भी है कि इलाज सर्वसुलभ होना चाहिए, तो जो इलाज की कॉस्ट है वो अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल्स के तुलना में 50% रहती है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की केयर प्रदान करें। आज हम लोग इस वीडियो को बनाने के लिए इस वजह से साथ बैठे हैं कि अभी एक केस हम लोगों ने अपने यहाँ से डिस्चार्ज करके भेजा, और जहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें उनका खर्च तकरीबन 4-5 लाख रुपए आता, हमारे यहाँ उन पेशेंट को 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च आया और वो पेशेंट स्वस्थ होके गए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी से कि उस केस पर कुछ रोशनी डालें, फिर डॉक्टर मेराज रसूल साहब उस केस के विषय में हमको कुछ बताएंगे। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, और हमारे यहाँ TSM के ICU में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग केसेस आते हैं। मगर आज जो हमने केस डिस्कशन के लिए चुना है वो काफ़ी कुछ उसमें थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नया एक फीचर है, जिसकी वजह से हमने उसको चुना है। तो ये जो रोगी थे, ये एक 35 साल के युवक थे, जो हमारे ICU में करीब रात को 12:30-1 बजे पहुँचे हैं, और 3-4 अलग अलग अस्पतालों से दिखाते हुए वो हमारे यहाँ पहुँचे। और हमारे यहाँ जब पहुँचे हैं तो उनके साथ उनके अटेंडर्स थे, उन्होंने हमें ये बताया कि करीब पिछले 12 घंटे से धीरे धीरे वो ऑल्टर्ड सेंसोरियम, यानी कि उनका मानसिक स्थिति धीरे धीरे बदलती जा रही थी, और वो धीरे धीरे नींद की तरफ बढ़ रहे थे। वो उनकी बातों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। जब वो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो पूरी तरह जग नहीं रहे थे। ये कंडीशन करीब उनकी पिछले 12 घंटों से थी। और जब वो हमारे पास हमारे ICU में पहुँचे हैं और हमने उनको देखा है, तो हमने ये पाया कि इसके अलावा भी कई सारी दिक्कतें थी। सबसे पहले उनकी जो हृदय गति थी वो करीब 28 से 30 पर मिनट के आसपास थी, जो कि आप सबको पता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में करीब 70-72 या उसके ऊपर होती है। इसके अलावा पिछले हॉस्पिटल में उनको इसके लिए जो फर्स्ट लाइन ड्रग या जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग होती है वो दी जा चुकी थी। उसके बाद भी वो उनकी हृदय गति बढ़ नहीं रही थी। उनका BP भी काफ़ी कम था। जब हमने नापा है अपने ICU में तो करीब 70/30 के आसपास था। आप सबको पता है कि जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो इससे काफ़ी ऊपर है। और BP बढ़ाने की दवाइयाँ भी उनकी चल रही थी, उसके बावजूद उनका BP नहीं बढ़ पा रहा था। इसके अलावा उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और वो एक तरह से बेहोशी या एक तरह के कोमा में, मैं उसको पूरा कोमा तो नहीं कहूँगा, बट काफ़ी कुछ कोमा की तरफ अग्रसर थे। ऐसे कंडीशन में जब हमने उन्हें देखा तो हमारे पास दो समस्याएं थी। एक तो ये कि हमें उनका जो जीवन रक्षण के लिए हमें जो भी चीज़ें करनी है, हमें सबसे पहले वो करनी थी। उसके बाद दूसरा जो हमें सोचना था वो ये था कि ऐसी कंडीशन उनकी क्यों हुई है। तो लाइफ सेविंग के लिए हमने सबसे पहले, क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसके अलावा उनका जो कोमा की स्टेट थी वो कोमा की तरफ अग्रसर थे, अगर मैं आम भाषा में बातचीत करूँ तो हमने सबसे पहले उनके घर वालों को काउंसिल करके
उनको इंट्यूबेट किया, यानी कि उनकी सांस की नली में एक ट्यूब डाली और उनको वेंटिलेटर पे रखा गया। उसके बाद दूसरी जो हमारी इशू था वो था उनका जो हृदय गति कम थी, उसके लिए हमने उन्हें एक स्पेशल ड्रग पे रखा जिससे कि उनकी हार्ट रेट और उनका बीपी भी धीरे 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 अगले आधे 1 से 2 घंटे में वो काफ़ी कुछ नॉर्मल हो गया। ये हो जाने के बाद जब उनका जीवन रक्षण के लिए हमें जो भी करना था हमने सब कर लिया। उसके बाद फिर हमने ये जानने की कोशिश करी कि वो इस कंडीशन में कारण कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब हमने घर वालों से वापस डिटेल में जब हमने बात करी, जब उनसे सारी चीज़ें जानी, तो हमें ये पता चला कि ये जो रोगी थे इनको काफ़ी पहले से शराब पीने की आदत थी, काफ़ी रेगुलरली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब पीते थे। तो जब ये बात हमें पता चली, हमने इनके जो इन्वेस्टिगेशन या हमने जो जाँचें भेजी खून की, उसमें जो रेगुलर हमारी जांचें होती हैं उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक जांचें होती हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि रोगी के लिवर का क्या हाल है। कि हमें ये लग रहा हिस्ट्री से कि हो सकता है कि इनके लिवर पे कुछ असर हो। जब ये जांचें की रिपोर्ट वापस हमें मिली है तो हमने ये देखा कि उनके लिवर के जो एंजाइम्स थे वो थोड़े से बढ़े हुए थे और एक स्पेसिफिक अमोनिया कंपाउंड होता है जो कि ये दिखाता है कि लिवर ख़राब होने की वजह से पेशेंट के दिमाग पे असर पड़ रहा है। तो ये जो कंपाउंड था ये भी काफ़ी बड़ा हुआ था। तो जब ये चीज़ हो गई तो हमारे पास एक डायग्नोसिस बन गई। तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन की, क्योंकि हमारा एक मल्टी मोडल टीम है, तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से कांटेक्ट किया कि इसका आगे का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। और फिर अब मैं डॉक्टर मिराज से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मिराज रफू, सीनियर कंसल्टेंट इन TSM मेडिकल कॉलेज। जब ये पेशेंट हम लोगों ने देखा तो वो पेशेंट ऑल्टर्ड सेंसोरियम में था और हिस्ट्री से मैं पता चला कि ही इज़ टेकिंग एल्कोहल सिंस लास्ट 15 ईयर्स। और उसका हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया, फाइब्रोस्कैन कराया, जिससे हमको ये कंफर्म हुआ कि पेशेंट इज़ ए क्रॉनिक एल्कोहलिक। उसी हिसाब से हमने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो उससे का जो मैनेजमेंट किया। उसका रेस्पिरेटरी रेट बहुत बड़ा हुआ था जिसके लिए हमारी क्रिटिकल केयर टीम ने उसको इंट्यूबेट किया। उसका रेस्पिरेशन जब नॉर्मल होना शुरू हुआ और जब वो कोमा की अपनी फेज से भी वो 2 से 3 दिन में वो आउट होना शुरू हुआ। और जो हमारा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है इस केस का, कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ विद हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, उसका हमने जो ट्रीटमेंट था वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट किया और वो पेशेंट 3 से 4 दिन में बिल्कुल फिट हो गया। उसके बाद हमने उनका साइकेट्रिक इवैल्यूएशन भी करवाया कि वो उसको डी एडिक्शन के लिए मोटिवेट करना था हमारा पर्पस। हाँ, जो लॉन्ग टर्म पर्पस था कि भाई जो अल्कोहल की आदत है वो छूटे। तो जैसा कि आपने देखा कि 28 से 30 हार्ट रेट होना, इतना कम ब्लड प्रेशर होना, रात के 1-2 बजे हॉस्पिटल में आना, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट के द्वारा उसको डील करना, मेडिसिन के स्पेशलिस्ट के द्वारा उनको डील करना, बहुत ऐसा केस नहीं है जो बहुत अनकॉमन हो, कॉमन केस है। आप तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि ये सारी सुविधाएं आपको बहुत सुलभ दरों पर और बहुत अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार अब आपके अपने TSM हॉस्पिटल में भी उपलब्ध हैं 24 घंटे 7 दिन। और हम सारे डॉक्टर्स की टीम TSM हॉस्पिटल परिवार आप और आपके सभी अपनों के स्वस्थ जीवन की कामना करता है। सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।